भद्र राज्य में एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था जो अपने शाही पद के बावजूद बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। 18 साल तक राजा ने संतान प्राप्ति की कामना से अनेक अनुष्ठान किए, मंत्र पढ़े और अनगिनत हवन किए। इस दौरान देवी सावित्री उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हें सावित्री नाम की एक तेजस्वी पुत्री प्राप्त होगी। इस दिव्य आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ राजा ने अपनी बेटी का नाम सावित्री रखा। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, सावित्री की बेमिसाल सुंदरता ने कई वर वधुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन उसके पिता को उसके लिए उपयुक्त वर खोजने में संघर्ष करना पड़ा। अपने जीवन साथी को खुद चुनने के लिए दृढ़ संकल्पित सावित्री ने योग्य वर की तलाश में यात्रा शुरू कर दी। भटकते भटकते वह तपोवन पहुंच गई, जहां उसकी मुलाकात सालव के राजा गुमस्तेन से हुई, जो अपना राज्य किसी दुश्मन के हाथों खो चुका था। वह उसकी नजर उसके बेटे सत्यावन पर पड़ी और उसने तय कर लिया कि वह उसका पति होगा। जब ऋषि नारद को सावित्री की पसंद के बारे में पता चला तो वे राजा अश्वपति के पास गए और उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, हे राजन, आप क्या कर रहे हैं? सत्यावन गुणी और बलवान है, लेकिन उसका जीवन अल्पकालिक है। वह 1 वर्ष के भीतर ही मर जाएगा। यह निराशाजनक समाचार सुनकर राजा अश्वपति बहुत परेशान हो गए। जब सावित्री ने अपने पिताजी से उनकी चिंताओं के बारे में पूछा तो उन्होंने सच्चाई बताई और उसे किसी दूसरे वर के बारे में विचार करने के लिए कहा। हालांकि सावित्री अपने बात पर अड़ी रही और कहा, पिताजी, हमारे महान आर्य परंपराओं के अनुसार एक महिला अपने पति से केवल एक बार ही विवाह करती है। राजा का आदेश केवल एक बार ही दिया जाता है और पुजारी विवाह समारोह के दौरान केवल एक बार ही पवित्र अनुष्ठान करते हैं। कन्यादान दुल्हन को सौंपना भी केवल एक बार ही किया जाता है। अपने दृढ़ निश्चय के साथ सावित्री ने सत्यवान से विवाह करने पर जोर दिया। राजा अश्वपति उसे मना कर नहीं पाए और अपनी बेटी का विवाह सत्यवान से कर दिया। अपने नए घर में बसने के बाद सावित्री ने अपने सास ससुर की सेवा की। जैसे जैसे समय बीतता गया, नारद मुनि द्वारा भविष्यवाणी की गई सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। सावित्री की चिंता बढ़ती गई और नियत तिथि से 3 दिन पहले उसने नारद मुनि के निर्देशानुसार व्रत और पितृ पूजा शुरू कर दी। नियत दिन पर जब सत्यवान सावित्री के साथ जलाव लकड़ी इकट्ठा करने के लिए जंगल में गए तो उसे अचानक सिर में बहुत तेज दर्द हुआ और वह पेड़ से नीचे उतर गया। सावित्री को एहसास हुआ कि उनके लिए यह भयानक सच्चाई है। सावित्री ने सत्यवान का सिर धीरे से अपनी गोद में रखकर उसे सांत्वना दी। मृत्यु के देवता यमराज के सेवक सत्यवान को परलोक ले जाने के लिए आए, लेकिन सावित्री ने उसे जाने से मना कर दिया। यमराज स्वयं प्रकट हुए और सावित्री को समझाने की कोशिश की। उन्होंने समझाया कि यह प्रकृति का नियम है। हालांकि सावित्री ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और यमराज के साथ परलोक की ओर चल पड़ी। सावित्री के पति के प्रति अटूट निष्ठा और समर्पण से प्रभावित होकर यमराज ने उसे वरदान देते हुए कहा, हे देवी, तुम सचमुच धन्य हो। जो भी वरदान चाहो मांगो। सावित्री ने 3 अनुरोध किए। उसने विनती की, मेरे अंधे ससुर और सास को दिव्य दृष्टि प्रदान करे जो जंगल में रहते हैं। यमराज ने उसकी यह इच्छा पूरी की और उसे आश्वासन दिया कि यह इच्छा पूरी होगी, लेकिन सावित्री ने लौटने से इनकार कर दिया और उसके दृढ़ संकल्प ने उन्हें प्रभावित किया और उसे एक और इच्छा करने को कहा। सावित्री ने प्रार्थना की, मेरे ससुर का राज्य वापस कर दीजिए जो उनसे छीन लिया गया है। यमराज ने उसकी यह इच्छा भी पूरी की और उसे वापस लौटने के लिए कहा। हालांकि सावित्री ने अपनी बात पर अड़ी रही।
अपने पति की खातिर परलोक की ओर जाने वाली एक नश्वर आत्मा के साहस से प्रभावित होकर यमराज ने उसे एक और इच्छा करने के लिए कहा। अंत में सावित्री ने 100 संतान और समृद्धि का वरदान मांगा। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, भगवान, मैं एक समर्पित पत्नी हूँ और आपने मुझे 100 बच्चों का वरदान दिया है, लेकिन यह वरदान मेरे पति के बिना पूरा नहीं हो सकता। उसके अटूट समर्पण से प्रभावित होकर यमराज ने दया दिखाई और सत्यवान को पुनर्जीवित कर दिया। जब सावित्री और सत्यवान खुशी खुशी अपने राज्य में लौटे तो उन्होंने पाया कि उनके माता पिता दोनों को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो चुका है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान ने हमेशा खुशी खुशी अपने राज्य पर शासन किया और अनंत आनंद और समृद्धि का अनुभव किया।